आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ नंबर 3 को, जो कि महान कवि देव द्वारा रचित कवित सवैया है। हम इसके 2 भागों को पढ़ चुके हैं और दूसरे भाग में हमने एक कवित को पढ़ा था। उस कवित में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन महान कवि देव ने किया हुआ है। पढ़ते हैं इस पाठ के भाग नंबर 3 को, यानी आखिरी भाग को, जो कि एक कवित है। आइए जाने कि इस पाठ में कवि देव ने हमें क्या बताया है। पढ़ते हैं पहले कवित। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उददी धदी को सो अधिकाई उमंगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखिए देव, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो दोस्तों, यह था कवित। आइए जाने इस कवित के शब्दों को। यहाँ फटिक का अर्थ होता है स्फटिक यानी सफेद, सिलाने का अर्थ यहाँ पर होता है शिलाएं यानी चट्टाने, सुधा का अर्थ यहाँ पर अमृत से लिया जाता है, और उदधि का अर्थ यहाँ पर होता है समुद्र, और दधि का अर्थ यहाँ पर होता है दही। अमंद का अर्थ यहाँ पर अधिक से लिया जाता है। उमगे का अर्थ यहाँ पर उमड़ना होता है, और जो फैन है यहाँ पर फैन का अर्थ होता है झाग, और फरस बंद का अर्थ होता है फरस। यहाँ तारा का अर्थ होता है सितारा, तरुणी का अर्थ होता है यहाँ पर युवती यानी नारी, और मकरंद का अर्थ यहाँ पर होता है पराग यानी फूलों का रस। आरसी का अर्थ यहाँ पर होता है शीशा यानी दर्पण, और अंबर का अर्थ यहाँ पर आसमान यानी आकाश होता है, और प्रतिबिंब का अर्थ यहाँ पर होता है परछाई। अब इस कवित को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि महान कवि देव ने चांद और सितारों का वर्णन किया है। आइए जाने इस कवित के प्रसंग को, देखेंगे कि कवि कहना क्या चाहते हैं। तो इस कवित का प्रसंग है जिसमें महान कवि कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा को बड़े सौंदर्य ढंग से वर्णित किया है। यहाँ कवि देव ने रात की आभा के माध्यम से राधा के रूप के सौंदर्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो महान कवि देव ने इस कवित में पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें जो चांद तारे होते हैं, चांद तारों से भरे आकाश की आभा यानी सुंदरता का वर्णन इस कवित में किया है। और जो उस रात की सुंदरता है, चांद की चांदनी है, उसकी तुलना किससे की है? उसकी तुलना राधा से की है। राधा के रूप के सौंदर्य से उसकी तुलना की है। आइए जाने इस कवित की व्याख्या को। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उददी दधी को सो अधिकाय उमगे अमंद। तो प्रस्तुत कवित में देव ने शरद ऋतु की रात के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि पूर्णिमा के चांद की चांदनी रात उज्जवल और शोभनीय लग रही है। आकाश जो है सफेद पत्थर यानी स्फटिक शिलाएं से बना हुआ है और एक मंदिर जैसा लग रहा है जिसमें से अमृत की धारा बह रही है। आकाश के जो तारे हैं वह सफेद दही के समुद्रों की लहरों की तरह अपार आनंद फैला रहे हैं। यहाँ लिखा है उददी दधी को सो अधिकाय उमगे अमंद। उददी यानी समुद्र और दधी का अर्थ हुआ यहाँ पर दही यानी समुद्र। ऐसा लग रहा है कि जैसे सफेद दही का समुद्र आकाश में अपार आनंद फैला रहा है। पढ़ते हैं आगे। बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखिए देव, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फर्श बंद। कवि आगे कहते हैं कि चांदनी इस कदर अपनी उज्ज्वलता फैला रही है कि जो आकाश रूपी भवन है यानी मंदिर है उसकी दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही है, यानी इतनी चांदनी आकाश में फैली हुई है। भवन के अंदर दूध के झाग की तरह उज्ज्वलता भवन के आंगन और फर्श के रूप में फैली हुई है। जो भवन का फर्श है वह दूध के झाग की तरह दिख रहा है।
इस तरह चांदनी जो है उस मंदिर में फैली हुई है, मंदिर के फर्श पर फैली हुई है। यहाँ जो कवि है यहाँ कल्पना कर रहे हैं पूर्णिमा का चांद है और उसके सितारे हैं, वह एक सफेद मंदिर की शिलाओं जैसा लग रहा है, जिसमें जो तारे हैं और उसकी चांदनी है वह दूध के झाग की तरह मंदिर के अंदर फैली हुई है। पढ़ते हैं आगे। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। अब आगे कवि कहते हैं कि इस मंदिर में तारे की तरह झिलमिलाती युवती ऐसी प्रतीत हो रही है मानो मोतियों की चमक और जूही की सुगंध हो। मलिका का अर्थ यहाँ पर सुगंध यानी खुशबू से लिया जाता है। जो आसमान में भवन है यानी मंदिर की तरह जो लग रहा है कवि को, उसके जो आकाश के तारे हैं वह झिलमिली युवती की तरह प्रतीत होते हैं और उन तारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मोतियों की चमक और पराग की जो खुशबू है वह आकाश में फैली हुई है। कवि आगे कहते हैं कि आरसी से अंबर में आबा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कवि ने राधा के रूप का यहाँ वर्णन किया है। यहाँ लिखा है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद, यानी जो चांद है आकाश का वह प्यारी राधिका की तरह उन्हें दिखाई दे रहा है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, यानी आईने की तरह पारदर्शी यानी स्वच्छ आकाश जो है वह चांदनी की उज्ज्वलता को इस तरह फैला रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आकाश का चंद्रमा जो है प्यारी राधा रानी का प्रतिबिंब हो, यानी आकाश का चंद्रमा जो है वह प्यारी राधा रानी की परछाई हो। तो दोस्तों यह था कवित। अब इस कवित में हमें क्या विशेष देखने को मिला, आइए जाने। महान कवि देव ने इस कवित में चांदनी के माध्यम से राधा की सुंदरता का वर्णन किया है और उन्होंने ऐसा माना है कि जो पूर्णिमा का चांद है और जो उसकी चांदनी है वह राधा की परछाई है। कवित की भाषा जो है ब्रज है। तत्सम शब्दावली का यहाँ प्रयोग किया गया है। यमक, रूपक, उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कवित को सौंदर्य बनाने के लिए कवि ने किया है। तो दोस्तों यह था महान कवि देव का कवित सवैया। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।